खुदावन यसु के नाम में, उस पाक और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल एंड ग्लोरियस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम शुक्रगुजार हैं खुदावन का, उस महान परमेश्वर का जिसने हमें हर बीमारी, हर अंधकार की शक्ति से बचा के रखा है और उसने हमारी रक्षा की है। मैं शुक्रगुजार करता हूँ उस महान पवित्र आत्मा का जो इन दिनों में हमें और खुदा को समझने में, जानने में हमारी मदद करता है, क्योंकि वो समय खुदा है और वो जानता है कि खुदा के मन में क्या चल रहा है। इसलिए यीशु ने कहा वो मेरी बातें लेकर तुम्हें देगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे बहुत ही विशेष बातें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब इन बातों पर ध्यान दें। इससे पहले कि मैं वचन की शुरुआत करूं, उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूं। बहुत समय पहले एक आदमी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और रिश्तों से प्यार किया जाता है, लेकिन आज की दुनिया में आप इसे उल्टा देखते हैं। आज लोग लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं पर चीज़ों को वो प्यार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप भी अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रिश्तों को, संबंधों को इतना महत्व न देते हों। आज से बहुत साल पहले बाइबल ऐसा बताती है कि एक व्यक्ति था, उसका नाम इब्राहिम था और आप सब इस आदमी को जानते हैं। इब्राहिम से एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था इसहाक। और वचन कहता है जब इसहाक की शादी करने का, जब उसका विवाह करने का जब समय आया, तो कहाँ न कहाँ इब्राहिम अपने आसपास की वुमेन्स को जानता था कि वो इसहाक को शायद गलत मार्गों पे ले जा सकती हैं। इसीलिए उसने अपने दास से, एलियाजर से कहा कि तू एक जगह पे जा और वहाँ से मेरे बेटे के लिए एक लड़की ले आ। और आप सभी जानते हैं कि हाथ में सोना लेकर और ऊँटों को लेकर वो उस लड़की को ढूंढने के लिए निकला और उससे दुआ करके प्रभु की रहनुमाई, प्रभु की अगुवाई मांगी। और वचन कहता है कि जब वो इस कुएं पे पहुंचा, उस कुएं पे उसने प्रभु से ये कहा था कि प्रभु, यदि कोई यहाँ पर आए और कहे कि क्या मैं तेरे ऊँटों को पानी पिलाऊं, तो वही वो लड़की होगी जो तूने मेरे स्वामी के बेटे के लिए चुनी है। और आप सभी जानते हैं बड़े ही अद्भुत तरीके से बहुत सारी लड़कियां वहां पर आई, लेकिन कुएं तक रिबेका पहुंची। और जैसे रिबेका वहां पहुंची, उसने ये सेम बात कही और एलियाजर को एक कंफर्मेशन मिली कि यही वो लड़की है। तब एलियाजर ने उस लड़की को चूड़ियां पहना दी और उसके सामने प्रस्ताव रखा। लेकिन रिबेका एक बहुत अच्छी कस्टम्स वाली गर्ल थी। वो जानती थी कि ये चीज़ें कुछ बड़े लोग ही डिसाइड करेंगे और उसने एक काम किया। उसने कहा तुझे मेरे पिता से बात करनी होगी। और एलियाजर ने जब ये प्रस्ताव रखा कि रिश्ता इब्राहिम के घर से है, तो आप जानते हैं खुशी खुशी उस लड़की को छोड़ दिया गया। आप में से कितने लोग इस अद्भुत बात को जानते हैं कि जिन ऊँटों को रिबेका ने पानी पिलाया था, वही ऊँट उसे उसकी मंजिल इसहाक तक ले गए। जिन ऊँटों को वो पानी पिला रही थी, उन्हीं ऊँटों पर बैठ के उसने यात्रा की थी और वो उस गांव में पहुंची थी। मेरे भाइयों और बहनों, आज याद कीजिए उस समय को कि कब आप लोगों से बहुत रूठ चले, कब आपने लोगों से बहुत कड़वी तरह से बात की। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मसीह होने के बाद भी मैं बहुत बार लोगों से रूडली बात करता था, फोन पे, मैसेजेस पे, मुंह पे, फेस पे। आप जानते हो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ लोग जोड़ता है, पर हम अपनी मूर्खता से उन लोगों को खो देते हैं। क्या रिबेका जानती थी कि जिन ऊँटों को वो पानी पिला रही है, उन्हीं ऊँटों पर बैठकर वो अपनी मंजिल की ओर जाएगी? परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं, पर हम कई बार विजडम न होने के कारण, सहन शक्ति न होने के कारण हम अपने रिश्ते खराब कर बैठते हैं और हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां हमें पहुंचना चाहिए। क्यों यीशु मसीह ने यह कहा कि जितने तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैं एक नहीं खोना चाहता? क्योंकि यीशु भी जानता था कि ये लोग खुदा ने मुझे दिए हैं,
मैं आपको नहीं कहता हूं कि हर व्यक्ति के साथ आप मेल मिलाप रखें। बाइबल एक ही वचन है, बाइबल के हर कलाम में लिखा है कि ये करो ये करो, लेकिन बाइबल का एक ही कलाम है जिसमें लिखा है हो सके तो ये करो, और उस वचन में लिखा गया है जहां तक हो सके आपस में मेल मिलाप रखो, मिलते रहो जहां तक हो सके। इट मीन्स बाइबल भी ये बात जानती है, खुदावन भी ये बात जानते हैं कि ये सबके साथ नहीं हो पाएगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो बड़ा ईविल है, जो हमेशा आपको परेशान और आपको तकलीफ में डालने के लिए प्लान करता रहता है, तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसे लोगों से दूर रहो। या आप देख रहे हो कि आपने किसी से माफी मांगी है पर वो आपको माफ नहीं कर रहे हैं, तो इट्स ओके, आपने माफ कर दिया है, ये बहुत है। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं जिन लोगों से आपने अपना रिश्ता खत्म कर दिया है, अब आपके साथ उनका कोई मिलाप नहीं है। मैं इतना कहूंगा कि अगर आप किससे अलग भी हो रहे हो तो प्रेम से हो जाइए, रूडली नहीं, रूडनेस में नहीं, झगड़ा करके नहीं। आज बहुत बार जब हम किसी से अलग होते हैं तो बहुत रिश्ते खराब करके निकलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप प्रेम से किससे अलग हो जाएंगे तो हो सकता है कि आगे चल के उन्हें रियलाइज हो कि उन्होंने गलत किया है। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम्हारे एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरा भी कर दो? इसका मतलब क्या है? क्या पवित्र आत्मा में समझाना चाहता है कि विरोध मत करो। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, हो सकता है कि खुदा ने आपके जीवन में ऐसे लोग जोड़े हैं जो आपको आपकी डेस्टिनी तक एक परमेश्वर का दास होने के लिए वो आपकी मदद कर सकते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आज भी ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, और जो लोग उनके साथ टच में रहते हैं वो लोग भी मुझे कहते हैं कि आओ हमारे कलीसिया में भी आओ मेरे भाई, प्रचार करने के लिए। क्योंकि जिससे मैंने अच्छा रिश्ता रखा था उन्होंने मेरा इंप्रेशन भी अच्छा दिया। लेकिन आप देखिए, आज बहुत हद तक हम अपने रिश्ते खराब कर बैठते हैं। मैं आपको नहीं कहता हूं कि आपको किसी की भी चापलूसी करने की ज़रूरत है, या मैं नहीं कहता हूं कि आपको गलत को सही ठहराने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी ये मंजिल है। पर मैं आपको कहूँगा, मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूं वो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के साथ बहुत रूड हैं, बहुत कड़वी बातें करते हैं, वो बड़े प्रेम से आपसे बात करते हैं लेकिन आप बहुत रूडली आंसर करते हैं। कई बार आप देखिए हमारे घर के अंदर हमारा बिहेवियर बहुत रूड होता है। कई बार हम अपनी पत्नी के साथ बहुत रूड चलते हैं, कई बार पत्नियां पति के साथ रूड चलती हैं, कभी कभी हम बच्चों के साथ बहुत कड़वे से बात करते हैं। मैं आपको आज ये बात कहना चाहता हूं, रिबेका नहीं जानती थी कि जिन ऊंटों को वो पानी पिला रही थी। क्या आप समझ सकते हैं जब वो कुएं में से पानी निकालती होगी और एक एक ऊंट बहुत पानी पीता है? क्योंकि आप जानते हो कि एक कैमल ही एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर पानी स्टोर करने की बहुत जगह होती है। क्या वो जानती थी कि जिन ऊंटों को पानी पिला रही है उन्हीं ऊंटों पर बैठ के वो अपने घर जाएगी? मैं आपको ये समझाना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, खुदा आपके जीवन में कुछ लोगों को जोड़ता है। अगर आप ये देख रहे हो कि कोई व्यक्ति आपके साथ कांटेक्ट में है और वो आपके लिए बहुत इविल सोचता है, मैं आपसे कहता हूं भले आप उससे दूर रहिए लेकिन खराब करके मत निकलिए। और जो लोग आपके साथ हैं पर वो आपको जानबूझ के हर्ट नहीं करते हैं लेकिन वो स्लिप हो जाते हैं, कई बार उनके मुंह से निकल जाता है, तो ऐसों को मौके दीजिए। यही एक सच्ची अमीरी है। आप जानते हो परमेश्वर इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, पर उसने कभी अपनी अमीरी स्वर्ग में बैठे हुए सोने के रस्तों से, कांच के समुंदर से नहीं की है। जैसे इंसान आज अपनी अमीरी की जो दिखावट है वो गोल्ड और सिल्वर और प्रॉपर्टी शेयर्स के थ्रू, गाड़ियों के थ्रू करता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा बहुत अलग है। वो अपनी अमीरी गोल्ड दिखाकर, हेवन दिखाकर नहीं करता। ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर अपनी अमीरी इंसान को माफ करके और एक इंसान को मौके देकर दिखाता है। अगर आप चाहें तो आप रोमियो के 2 अध्याय में पढ़ सकते हैं, वहां लिखा है कि क्या तू परमेश्वर के धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है?
जब परमेश्वर आपके ऊपर धीरज धरता है कि नहीं आप बदलेंगे, तो बाइबल बताती है इसके द्वारा वो अपनी अमीरी दिखाता है कि वो कितना अमीर है। और खुदा चाहता है कि हम भी इस तरह के अमीर बने। अगर हमारे कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं जो बार बार हमें हर्ट करते हैं, लेकिन वो जानबूझ के नहीं करते, वो स्लिप हो जाते हैं, तो हम भी उनको मौके दे बदलने के। पर कोई ऐसा व्यक्ति भी है हमारे लाइफ में जो जानबूझ के करता है, तो भले हम उससे थोड़े दूर रहें, पर हम रूडली और झगड़े करके अलग ना हो, बट प्रेम से अलग हो जाएं। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा आपके जीवन में कुछ लोगों को जोड़ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं। इसीलिए यदि आज आपको महसूस हो रहा है कि अगर आपने अपने परिवार, अपने कलीसिया में, अपने पास्टर के साथ या किसी से भी आपने रूड बात की है, तो प्लीज आप उन्हें मैसेज के थ्रू या मिलकर उन्हें माफ करें, अपने संबंधों को ठीक करें। क्योंकि याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम किसे माफ न करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। मेरे मन में यह बात थी और अब मैं आपके साथ कलाम मुकद्दस से कुछ शेयर करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं इस समय हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से दुआ करें कि अब जो कलाम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, परमेश्वर उससे आपसे बात करे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप अपनी इच्छा हमारे जिंदगी में पूरी करने जा रहे हैं। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, ये अंतिम समय है, होने दे प्रभु कि हम इस अंतिम समय में वैसे जिए जैसे तू चाहता है। न हम पैसों के पीछे भागें, न शोहरत के पीछे, न बड़े नाम के पीछे, लेकिन हम तेरे पीछे क्रूस उठाकर चलते रहें। आज के कलाम के द्वारा हमसे बात कर। विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआ को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आप सभी जानते हैं आज थर्सडे है और इस समय आज के दिन हम वीडियो कभी भी नहीं डालते हैं, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से सब लोग घरों में बैठे हैं और मैं सोच रहा था कि हम सारा दिन बैठ के भी हम 24 घंटे तो बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, तो मैंने आपके लिए एक सरमन रेडी किया ताकि मैं इस लॉकडाउन में आपके साथ संगति में रहूं। और आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आने वाले दिनों में एक योद्धा, एक लड़ाई करने वाला व्यक्ति, शारीरिक तौर से नहीं पर स्पिरिचुअली आपको स्ट्रांग कर सकता है। आइए, मैं सबसे पहले चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, मैं चाहता हूं इस समय आप जब घरों में बैठे हैं तो आप इफिसियों का 6 अध्याय अपने कलाम मुकद्दस अपने बाइबल में खोलें और मैं आपके लिए एक आयत पढ़ रहा हूं। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 11, 11वां वचन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सबसे पहले मैं चाहता हूं अब आप अपना बाइबल अपने पास में कहां रख दें और आप ध्यानपूर्वक बातें सुनें। आप जानते हैं इज़राइल के लोग जो थे, जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले गए थे, वो कभी क्यों कनान नहीं पहुंच पाए। ऐसा लिखा है कि पहली पीढ़ी जो थी वो मर मिट गई, लेकिन जो रास्ते पर उनसे पैदा हुए थे वो वहां पर गए। और पहली पीढ़ी में सिर्फ 2 ही लोग गए जिनका नाम था यहोशू और कालेब, जोशुआ एंड कैलेब। और आप सभी जानते हैं इस बात को कि वो जो लोग मर गए और वो नाश हो गए, वो क्यों नाश हुए, उनके 5 रीजंस कुरिन्थियों में लिखे गए हैं। एक, मूर्ति पूजा, दूसरा व्यभिचार, तीसरा लालच और चौथा कुड़कुड़ाना। पर 5वीं बात पे बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है, जहां ऐसा लिखा है वे खेलते कूदते उठे और खाते पीते बैठ गए, पिकनिक। आप जानते हो परमेश्वर उन्हें ऐसे रास्तों से क्यों लेके जा रहा था जिन रास्तों में जंगल था। एक दिन जब मैं कलाम मुकद्दस पढ़ रहा था तब मैंने खुदावन से पूछा, खुदा क्या और कोई रास्ता नहीं था जो आप उन्हें जंगल से ले गए, कांटों से, पत्थरों से, ड्राई लैंड से, जहां पर पानी नहीं मिलता था, कई बार वो खाना नहीं मिलता था। आप जानते हो क्यों परमेश्वर उन्हें टफ टाइम से लेके गया? क्योंकि प्रभु जानता था कि अगर वो इन रास्तों से नहीं गुजरे तो आगे चल के जब ये कनान की तरफ पहुंचेंगे तो बड़े बड़े दानवों को से भी नहीं लड़ पाएंगे।
छोटी छोटी परीक्षाएं आपको बड़ी परीक्षाओं के लिए तैयार करती हैं। यीशु मसीह को देखिए, उसके डे 1 से लेके लास्ट तक वो परीक्षाओं में था। आप में से किसी का भी मेरे ख्याल से जन्म किसी ऐसी जगह पे नहीं हुआ होगा जहां पर गोबर, जहां पर टॉयलेट पड़ा हो। यीशु का जन्म एक ऐसी जगह पे हुआ जहां पर एक गौशाला थी, एक ऐसा घर था जहां पर काओस थी। और उसका अंतिम दिन कहां था? क्रूस पे। यीशु ने डे 1 से परीक्षाएं देखी। कितनी बड़ी बात है, हम में से बहुतों का जन्म हॉस्पिटल्स में और एयर कंडीशन के हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन हमारे उद्धारकर्ता का जन्म वहां पर हुआ जहां पर लोग एक दिन भी रहना पसंद न करें। आप जानते हो, बाइबल ऐसा बताती है कि खुदावन उन्हें वहां से ले गया। प्रभु उन्हें एक युद्ध के लिए तैयार कर रहा था। आज भी आप देखिए, बहुत सारे लोग इन दिनों में, मसीह लोग डिप्रेशन में हैं, सेम गुनाहों में हैं, रोज पाप करते हैं, रोज माफी मांगते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की गलत बातों को अपने दिल में लेकर बैठे हैं, माफ नहीं कर पाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये एक मसीह जीवन है। मुझे नहीं लगता कि ये वो जीवन है जिसको जीने के लिए खुदा ने हमें बुलाया है। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता। परमेश्वर चाहता है कि हम विजयी जीवन जिए, एक विक्टोरियस लाइफ जिए, और उसके कारण परमेश्वर हमें कहता है कि हथियारों को बांधो। आप जानते हो, पौलुस जिस जेल में था वहां पर एक सिपाही खड़ा रहता था, उसके पास ये सारी चीजें होती थी। पवित्र आत्मा ने कहां ना कहां उस सिपाही की तरफ उसे दिखाकर उसे एक शिक्षा दी और उसने वहां पर ये सब बातें लिखी। बाइबल ऐसा बताती है कि तुम अपने आत्मिक हथियारों को बांधो। क्यों? क्योंकि आप एक लड़ाई में हो, और याद रखिए, आपका जो दुश्मन है वो दिखाई नहीं देता, वो एक आत्मिक दुश्मन है, और उसके जो हथियार हैं वो है शैतान के विचार, थॉट्स। वो कई बार आपको पास्ट में ले जाएगा, कई बार वो आपको फ्यूचर में ले जाएगा, कभी कभी वो आपके पास्ट में की गई गलतियों की वजह से आप जो सफर कर रहे हो वो उसमें आपको डिप्रेस रखेगा, या तो कभी कभी वो आपको फ्यूचर की तरफ ले जाएगा। लेकिन याद रखना, यीशु ने कहा आज के लिए, आज का दुख बहुत है। डेविल आपको बहुत बार पास्ट में ले जाएगा, डेविल बहुत बार आपको फ्यूचर में ले जाएगा, लेकिन खुदा आपको प्रेजेंट सिचुएशन में संभालता रहेगा। जरा देखिए, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको ख्याल आते हैं, थॉट्स आते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं उस समय आप क्या करते हैं? बाइबल ऐसा बताती है, शैतान यीशु को एक जगह पे ले गया और पहली परीक्षा यीशु को उसने दी। यीशु भूखे थे और वो कहता है पत्थर को रोटी बन जाने के लिए कहा। आपको पता है, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो वो आपको बार बार सिगरेट दिखाएगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो चोरियां करने की आदत है, कि अगर कोई यहां वहां होता है तो आप वो पैसे ले लेते हैं, तो वो जानता है कि आपके अंदर एक चोरी की आत्मा है, आप ये काम करते हैं, तो आपको उन्हीं बातों में परखेगा। लेकिन यीशु के अंदर कोई गंदगी, कोई बुराई नहीं थी, तो उसने जानते क्या देखा? कि ये क्रिएटर है, इसको क्रिएशन बनाने के लिए थोड़ा हम परखेंगे कि ये ऐसा काम कर दे जो मेरे कहने पर है। और आप सभी जानते हो कि क्रिएटर को क्रिएशन के लिए टेम्प्ट किया गया कि कुछ बना, लेकिन यीशु जानता था ये वाणी कहां से आ रही है। उसे कहा गया पत्थर को रोटी बना, तब यीशु ने कहा नहीं, लिखा है। उसके बाद जब शैतान ने देखा कि ये बिब्लिकल लैंग्वेज यूज कर रहा है, बाइबल के लिए बोल रहा है, तब शैतान उसको ऊपर ले गया और उसको सुसाइड के थॉट्स देने लग गया कि अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, और लिखा है तेरे स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। तब यीशु ने कहा यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। उसके बाद ऐसा लिखा गया है कि उसने सब कुछ दिखाया और कहा कि मेरे सामने झुक, मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु कहता है दूर हट जा, क्योंकि लिखा है हम केवल अपने परमेश्वर की उपासना करेंगे। आप जानते हो, हवा ने डिस्कशन की थी, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी वगैरह वगैरह, लेकिन यीशु बुद्धिमान थे, यीशु परमेश्वर था, वो जानता था कि शैतान के सामने वचन कहना है। आज बहुत लोग जिनको थॉट्स आते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, उनके मुंह से वचन नहीं निकलता। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, जब भी मैं उनसे मिलता हूं ना, वे सिर्फ अपने दुखों के विषय में बात करते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मेरा एक सवाल है, क्या आप लड़ना नहीं जानते? आप इस हारे हुए जीवन से थक नहीं गए हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जो आप कलीसिया में और परमेश्वर के प्रेरितों के द्वारा सीख रहे हो, आप उसे हवा में उड़ा देते हो? मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने लड़ना सीखा है इन दिनों में।
हाउ टू फाइट। क्या आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर के आत्मिक हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वो बहुत सारी युक्तियां बनाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप एक जवान हैं और वो कंटिन्यू डेविल आपको व्यभिचार करने के या तो पास्ट में किए गए पाप, कुछ भी आपने गलत जगहों पे जाके जो गुनाह किए थे, अगर डेविल वो आपको दिखाता है, तो आप क्या करते हैं? आप डिप्रेस हो जाते हैं, पाप करके आते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आज भी बहुत सारे जवान मैस्ट्रिब्यूशन के सिन में हैं। वे हस्तमैथुन के पापों में फंसे हुए हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो लड़ना नहीं जानते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि आपको एडल्ट्री के थॉट्स आते हैं तो आपको अपने आप को हैरेस फील नहीं करना है। आपको खड़े रहना है और डेविल को कहना है, शैतान, गलातियों 2:20 में लिखा गया है, मैं मसीह के साथ क्रूज पे चढ़ गया हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है, मुझसे दूर हो जा। और याद रखिए, जब आप वचन कहोगे तो उससे यह बात सुननी पड़ेगी। आप देख रहे हो कि आपके घर के अंदर बच्चों की शादी नहीं हुई है, आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आपके घर में और प्रॉब्लम्स हैं, और आप कंटिन्यू इस बारे में सोचते रहते हो, तो खड़े हो जाओ और उस समय कहो, प्रभु आपने कहा है अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। शैतान, मुझसे दूर हो जा, तू मुझे परेशान नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर को मेरा ध्यान है। हर वचन के बोलकर अंत में यह कहिए, शैतान मुझसे दूर हो जा। अगर आपको व्यभिचार के ख्याल आते हैं तो आपको वचन कहना है। अगर आप देख रहे हो कि आपको चिंता हो रही है तब आपको यह वचन कहना है। यदि आप ये देख रहे हो कि आपको महसूस हो रहा है कि आपके घर के अंदर कोई दुष्ट आत्मा है जो आपको गंदे गंदे ड्रीम्स दे रही हैं और आपको तंग कर रही है, तो आपको खड़े रह के कहना है, शैतान मुझे तुम पर अधिकार प्राप्त है। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है, किसी चीज से मुझे हानि न होगी, मेरे यहां से निकल जा। और उससे आपकी बात माननी पड़ेगी। मेरे भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, आप बर्दाश्त कर रहे हो कि लड़ रहे हो? यदि आप देख रहे हो कि डेविल, आप जब पाप में गिर जाते हो और आपको वो कंडेम करता है कि देख तूने फिर से गुनाह किया, बपतिस्मा लेने के बाद भी गुनाह किया, सबसे पहले खुदा के सामने अपने पाप मान लो और उसके बाद कहो उससे, 1 यूहन्ना में लिखा गया है, यदि मैं अपने गुनाहों को मान लूं तो वो मेरे सारे गुनाहों को माफ करने में मेरा विश्वास हो गया प्रभु है। दूर हो जा। लर्न टू फाइट। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से गाइडेंस मांगिए कि पवित्र आत्मा मुझे कोई ऐसा वचन दे मेरी सिचुएशन से जो मैं लड़ सकूं। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आप भी उन लोगों की तरह बन जाओगे जो लड़ना नहीं जानते हैं, जो सालों से एक हारी हुई जिंदगी जी रहे हैं और उनको दूसरों को बुरा भला कहने में बड़ी बोल्डनेस है, पर वचन कहने में वो गूंगे हो जाते हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, इस तरह लड़ा जाता है? यहां पर लिखा गया है इफिसियों के अंदर 6 अध्याय में कि परमेश्वर के हथियारों को ले लो। आप जानते हो एक ही हथियार है, लिखा है आत्मा का, जो परमेश्वर का वचन है, आत्मा की तलवार, उसे ले लो। तलवार आपके हाथ में नहीं है, मुंह में है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कहता है, मैंने यीशु के मुंह से 2 धारी तलवार निकलती हुई देखी। रेवलेशन सिंबल्स का बुक है, जब वो कहता है उसके मुंह से तलवार निकल रही थी, इसका मतलब वचन निकल रहा था। मेरे भाइयों और बहनों, लर्न कीजिए फाइट करना, अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, डेविल आपको उन मसीहों की तरह बना देगा जो उसके कंट्रोल में रहेंगे, जैसा चाहे वहां पर चलेंगे और हमेशा डिस्टर्ब और डिस्करेज होंगे। और खुदा नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि हर आने वाले विचार को आंसर दिया जाए। लर्न टू फाइट। लॉकडाउन है, इन दिनों में ट्रेन करिए अपने आप को। आपको बहुत समय मिला है, कन्फेशन बुक्स बनाइए कि कब कौन सा वचन कहा जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, लर्न टू फाइट। अपने मुंह से वचन कहने में बिल्कुल मत शर्माइए। वचन कहिए, तब आप जीत पाएंगे, तब आप एक फ्रेश लाइफ जी पाएंगे। आइए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें। मेरे साथ आज एक भाई हैं और वो और मैं मिलके आपके लिए दुआ करेंगे। ब्रदर प्लीज कम। हमारे भाई गौरव सचदेवा हमारे बीच में हैं और आइए हम दोनों मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से, हम दोनों भाई मिलकर। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु हमें लड़ना सिखा। हम मसीह जीवन को पिकनिक की तरह नहीं लेना चाहते। कहीं ऐसा ना हो खुदा
कि प्रिटेंड करने के पीछे हम रह जाएं, पर हम एक योद्धा बना, हमें लड़ाई करने वाला बना शैतान से। हमें वचन दे प्रभु, ताकि हम हर वचन को कहकर उसे हरा सकें। जितने भी लोग बीमार हैं, हम दोनों भाई मिलकर दुआ करते हैं, यीशु के नाम में हर बीमार चंगा हो जाए। हर वो बहन खुदावन जिसे बच्चा नहीं होता है, आप उसे बच्चे दीजिए। और दुआ करते हैं प्रभु, हर वो रिश्ता जो तूने जोड़ा है उसे शैतान कदापि तोड़ने न पाए। प्रभु जी, ब्लेस देम लॉर्ड, ब्लेस देम। हम इन्हें आशीषित करते हैं, आप भी इन्हें आशीष दें। हम तुझे सारी महिमा, सारा आदर देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ हम दोनों भाई मिलकर इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं। आप सुनिए और ग्रहण कीजिए हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन।